Welcome student. Now we have to discuss about the second portion of the female reproductive system. Female reproductive system का एक second portion हमें discuss करना है, वो है oviduct और fallopian tube. Okay. So it is the proximal portion it is present or it is the proximal portion of the reproductive system. ये reproductive system का proximal portion है. Then it is the peritoneal portion of the ovary. Then oviduct or fallopian tube of that oviduct or fallopian tube proximally attached to a ovary. Proximal portion ovary से attach है and distal portion open into a uterus. Distal portion uterus में open होगा और proximal portion into a ovary. Now it is 10 to 20 centimeter in length. इसकी जो length होती है वो कितनी होती है? 10 to 12 centimeter in length होती है of the oviduct. Oviduct की जो length है वो 10 to 12 centimeter length. Then it is divides into, ये तीन पार्ट में डिवाइड होता है ओविडक्ट. डिवाइड्स इनटू थ्री पार्ट. वन इनफंडिबुलम, सेकंड एम्प्यूला एंड थर्ड वन दैट इज द इस्थमस और इट इज कॉल्ड एज अ कॉर्निया. ओके, सो हमें अभी डिस्कस करना है अबाउट दी इनफंडिबुलम. हमें ओविडक्ट के पोर्शन के बारे में डिस्कस करना है. आप लोगों को पता है कि देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ ओवम इनसाइड द ओवरी. ओवरी के अंदर ओवम का फॉर्मेशन होता है. अब आफ्टर ओव्यूलेशन, जब ओव्यूलेशन की प्रोसेस हो जाएगी तो वो ओवरी को रप्चर करके वो ओवम बाहर आ जाएगा. ओके, तो बाहर आने के बाद में नेक्स्ट जो प्रोसेस कैरी आउट होती है विच इज कैरी आउट इनसाइड द फॉलोपियन ट्यूब. कहाँ होती है वो? फॉलोपियन ट्यूब में होती है. तो यहाँ से जो ओवम बाहर निकला विच इज कैप्चर्ड बाय अ इनफंडिबुलम. उसे कौन कैप्चर करता है? इनफंडिबुलम कैप्चर करता है. तो इनफंडिबुलम क्या है? इट इज अ फनेल लाइक स्ट्रक्चर. इनफंडिबुलम is the funnel like structure and opening of that infundibulum, opening of infundibulum, जो ओपनिंग है इनफंडिबुलम की उस ओपनिंग को बोला जाता है ऑस्टियम. ध्यान में रखना, ओपनिंग ऑफ इनफंडिबुलम इज कॉल्ड एज अ ऑस्टियम. ओके, तो ये जो आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं दिस इज अगेन कॉल्ड एज फिम्बरी. इसे हम क्या बोलते हैं? फिम्बरी बोलते हैं. दिस अगेन कॉल्ड एज अ फिम्बरी. ओके, तो ये जो इनफंडिबुलम है जहां पे ओपन हो रहा है उस ओपनिंग पोर्शन को हम बोलेंगे ऑस्टियम. अब जो भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड एज अ फिम्बरी. उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम बोल रहे हैं फिम्बरी. अब क्या होगा? जो भी ओवम यहाँ से आएगा विच इज कैप्चर्ड बाय अ फिम्बरी. अब वो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है वो क्या कर रहे हैं? उस ओवम को अंदर खींचने के लिए वाइब्रेट हो रहे हैं और उस वाइब्रेशन क्रिएट करने के लिए इनसाइड दैट फिंडिबुलम देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ciliated structure. There is a presence of ciliated structure and these ciliated structure help to capture the ovum from the ovary and transmit it into a ampulla. वो क्या काम करता है? ciliated epithelial से वो lined up हुए रहते हैं. ciliated epithelial सेल वहां पे प्रेजेंट रहते हैं और उनका काम क्या है? to help the ovulated egg ट्रांसप्लांट इनटू अ एम्पुला. उस ओव्यूलेटेड एग को ओवम को यहाँ से लेना है और उसको एम्पुला में जाके रखना है. दैट इज द फंक्शन ऑफ सिलिएटेड सेल विच इज प्रेजेंट इनसाइड द इनफंडिबुलम. ओके, आफ्टर दैट इनफंडिबुलम, हमारा इनफंडिबुलम डिस्कस हो चुका है, फिम्बरी हमने डिस्कस की है, ओवरी हमें पता है. देन नेक्स्ट पोर्शन इज एम्पुला. तो व्हाट इज एम्पुला? एम्पुला इज द मिडल लॉन्ग एंड स्ट्रेट पार्ट. इट इज मिडल लॉन्ग एंड स्ट्रेट पार्ट ऑफ ओविडक्ट. किसका पोर्शन है? मिडल है, लॉन्ग है एंड स्ट्रेट पार्ट ऑफ ओविडक्ट. ओके, मिडल पोर्शन है. ओके, देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दैट मिडल पोर्शन? इस एम्पुला में क्या होगा? इनसाइड द एम्पुला, इनसाइड द एम्पुला, एम्पुला के अंदर क्या होगा? देयर इज अ प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑकर इनसाइड द एम्पुला. एम्पुला के अंदर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी. कंसिडर करो कि आप लोगों को पता है दिस इज द पोर्शन ऑफ वजाइना. यहाँ पे पेनिस आएगा और पेनिस में से जो भी स्पर्म होंगे वो अंदर जाएंगे. अंदर जाने के बाद में ये जो स्पर्म्स है वो एंटर करेंगे इनसाइड द ओविडक्ट. कहाँ एंटर करेंगे? वो इनसाइड द ओविडक्ट. अब इन स्पर्म में से एक जो सिंगल जो स्पर्म होगा विच हैव कैपेसिटी टू मेट विद ओवम, उस एग के साथ में मेटिंग करने की कैपेसिटी इन सारे स्पर्म में से सिर्फ एक स्पर्म में होगी और वो भी फर्टिलाइजेशन या फिर मेटिंग होगी इनसाइड द एम्पुला. सो द
fertilization occur inside the ampulla, और ampulla is the place where the fertilization occur. ampulla ऐसा place है जहाँ पे fertilization carry out होता है. ओके, नेक्स्ट पोर्शन जो दिया है हमारा that is isthmus और corneus. isthmus क्या है? it is the opening or distal portion or distal narrow portion which is open inside the uterus. it is the distal narrow portion of the इसका ओविडक्ट का विच इज ओपन इनसाइड दी यूटेरस. कहाँ ओपन हो रहा है? इनसाइड दी यूटेरस. ओके, सो इट इज अबाउट द इन्फंडिबुलम, एम्पुला एंड isthmus. देन नेक्स्ट पोर्शन वी हैव टू डिस्कस अबाउट द यूटेरस. ओके, नेक्स्ट पोर्शन इज अबाउट द यूटेरस. क्या है यूटेरस? यूटेरस इज द सैक लाइक मस्क्यूलर हॉलो स्ट्रक्चर. सैक लाइक और पियर शेप मस्क्यूलर हॉलो स्ट्रक्चर. देन कहाँ प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर. कहाँ प्रेजेंट है? बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर. ये जो जहाँ पे आप लोगों को हमने एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन चैप्टर डिस्कस किया है, हमने वहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर भी देखी है. तो आप लोगों को पता है कि यूरिनरी ब्लैडर कहाँ प्रेजेंट रहती है, और उसी यूरिनरी ब्लैडर के बैक साइड में बिहाइंड प्रेजेंट रहता है यूटेरस विच इज प्रेजेंट बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर. क्या लेंथ होती है इसकी? लेंथ ऑफ दी यूटेरस. यूटेरस की लेंथ हमें डिस्कस करनी है. यूटेरस की लेंथ रहेगी 7.5 सेंटीमीटर. 5 सेंटीमीटर उसकी है विड्थ एंड 2.5 सेंटीमीटर उसकी है थिकनेस. ओके, ये ध्यान में रखना है आपको. मल्टीपल चॉइस में आपके बहुत सारे क्वेश्चन इस पर अपीयर होते हैं. 7.5 सेंटीमीटर इन लेंथ, then 5 centimeter in width and then 2.5 centimeter in what? In thickness. Okay, then it is uterus divides into, uterus के भी आपको पोर्शन देखने हैं यहाँ पे. फंडस है, बॉडी है और सर्विक्स है. फंडस, बॉडी और सर्विक्स. ओके, दीज आर द 3 पोर्शंस ऑफ यूटेरस. यूटेरस की ये 3 पोर्शंस है. अभी हमने यूटेरस के बारे में बोला है. इट इज अ हॉलो मस्क्यूलर pear shaped organ which is 7.5 centimeter length, 5 centimeter width and 2.5 centimeter thickness, and then it is present behind the urinary bladder. urinary bladder के बैक साइड में प्रेजेंट रहता है. ओके, नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट दी बॉडी. तो बॉडी किसे बोल रहे हैं हम? दिस इज द पोर्शन ऑफ बॉडी. ये पूरा का पूरा जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये है बॉडी का. इट इज द ब्रॉड पोर्शन ऑफ द यूटेरस. इट इज द ब्रॉड पोर्शन ऑफ द यूटेरस विच इज ओपन डाउनवर्ड into a downward direction. क्या बोल रहे हैं हम बॉडी के बारे में डिस्कस करें. दिस इज द होल पोर्शन ऑफ यूटेरस. देन वी हैव टू डिस्कस अबाउट द फर्स्टली बॉडी. व्हाट इज बॉडी? बॉडी इज द लैटरल पोर्शन और ब्रॉडर पोर्शन ऑफ द यूटेरस विच इज ओपन इनटू अ डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ द यूटेरस. यूटेरस के डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो ओपन हो रहा है दैट पोर्शन इज कॉल्ड एज अ पार्शियली डाउनवर्ड भी बोल सकते हैं. दैट पोर्शन इज कॉल्ड एज अ बॉडी. ओके, देन what about the fundus? What is fundus? Fundus क्या है? It is a dome shaped organ. Fundus is a dome shaped organ. Fundus is a dome shaped organ. There is a implantation of the embryo is there. Embryo का implantation carry out होता है. जैसे मैंने बोला यहाँ पे एम्पुला में क्या होगा? There is a fertilization, मतलब स्पर्म और एग का फर्टिलाइजेशन कैरी आउट होगा इनसाइड द एम्पुला. जब फर्टिलाइज हो जाएगा, जाइगोट फॉर्मेशन हो जाएगा, देन इट कन्वर्ट्स इनटू एम्ब्रियो एंड दैट एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड इनटू अ फंडस. इस फंडस डोम शेप ऑर्गन में एम्ब्रियो इम्प्लांटेड होगा और वहीं पे फिर उसके बाद में प्लासेंटा बनेगा. वहीं पे उसका पूरा डेवलपमेंट कैरी आउट होगा इसका बेबी का इनसाइड द ओम्ब. उस पोर्शन को हम ओम्ब भी बोल सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट पोर्शन इज सर्विक्स. ओके, सो सर्विक्स किसे बोल रहे हैं हम? व्हाट इज सर्विक्स? इट इज दी नैरो नेक अबाउट 2.5. सर्विक्स के बारे में जान लो आप. इट इज नैरो पोर्शन. इट इज दी नैरो सैक लाइक पोर्शन विच इज 2.5 सेंटीमीटर इन लेंथ. उसकी लेंथ कैसी रहती है? 2.5 सेंटीमीटर इन लेंथ रहती है. विच इज ओपन्स इनटू अ सर्विक्स. दिस वन पोर्शन इज ओके. दिस पोर्शन is open into a vagina. कहाँ ओपन हो रहा है वो? vagina. Cervix is the narrow sac-like structure or neck-like portion which is open into a vagina. Then यहाँ पे 2 portions हैं, internal OS and external OS. Okay, internal OS and external OS. What is internal OS? When cervix open inside the or towards the body. When cervix open towards the body, अगर वो बॉडी के
टूवर्ड्स ओपन हो रहा है तो देन इट इज कॉल्ड एज इंटरनल ओएस. व्हेन सर्विक्स ओपन आउटसाइड द बॉडी और टूवर्ड्स द वजाइना देन इट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल ओएस. तो ये पोर्शन हो गया इंटरनल ओएस का और ये पोर्शन हो गया एक्सटर्नल ओएस का. ओके, सो इट इज अबाउट दी सर्विक्स. देन इन सर्विक्स में हमको फिर से देखना है कि देयर इज अ 3 walls आर प्रेजेंट इनसाइड द सर्विक्स. देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ वॉल. ये जो दिख रही है आपको ये दिस इज द एंडोमेट्रियम. उसके बाद में जो रहती है वो पेरीमेट्रियम रहती है. यहाँ पे देख लेते हैं हम पेरीमेट्रियम. ओके, पेरीमेट्रियम. उसके बाद में यहाँ पे जो प्रेजेंट रहती है दैट इज मायोमेट्रियम. मायोमेट्रियम. देन इनसाइड दैट इंडोमेट्रियम. 3 walls of vagina, sorry 3 walls of uterus are there. वहां पे यूटेरस की 3 वॉल प्रेजेंट रहती है जहां पे सर्विक्स रीजन में आपको क्लियरली दिखेंगी. ओके, तो आउटर मोस्ट जो वॉल रहती है दैट इज उसे हम बोलेंगे पेरीमेट्रियम. देन वो जो उसका जो स्ट्रक्चर रहता है दैट इज थोड़ा टफ रहता है. देन मायोमेट्रियम, इट इज अ मस्क्यूलर वॉल. मायोमेट्रियम कैसी है? मसल से बनी है, सो इट इज अ मस्क्यूलर वॉल. और मायोमेट्रियम में क्या होता है ड्यूरिंग द पार्चुरेशन. पार्चुरेशन किसे बोल रहे हैं? डिलीवरी टाइम. जब बेबी ओम से बाहर आएगा वो जो टाइमिंग है पार्चुरेशन पीरियड, दैट टाइमिंग और डिलीवरी टाइम इज कॉल्ड एज अ पार्चुरेशन पीरियड. तो उस टाइम में ये जो मायोमेट्रियम है उस मायोमेट्रियम में बहुत ज्यादा पेन क्रिएट होता है जिसे हम लेबर पेन भी बोलते हैं, विच इज ऑकर इनसाइड दी मायोमेट्रियम. ये मिडल लेयर में कैरी आउट होगा जिसे हम क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड एज अ लेबर पेन. दैट पेन इज कॉल्ड एज अ लेबर पेन. उसके बाद में जो है इंडोमेट्रियम. उसके बाद में जो इनर मोस्ट वस्क्यूलर लेयर जो आपको दिख रही है दैट लेयर इज कॉल्ड एज इंडोमेट्रियम. और उस इंडोमेट्रियम लेयर में क्या प्रेजेंट रहता है? देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट हार्मोन्स आर प्रेजेंट. और दीज इंडोमेट्रियम लेयर विच इज मोस्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनिंग द प्रेगनेंसी. हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में इंडोमेट्रियम की जो लेयर है वो नई बनेगी. हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में उसकी जो लेयर है वो नई बनेगी और वहां पे ब्लड सप्लाई, हेवी ब्लड सप्लाई और यूटेराइन ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं इनसाइड द इंडोमेट्रियम. इंडोमेट्रियम में क्या प्रेजेंट है? रीच विथ हेवी ब्लड सप्लाई एंड इंडोक्राइन यूटेराइन ग्लैंड वहां पे प्रेजेंट रहते हैं इनसाइड द इंडोमेट्रियम. ओके, सो इट इज हेल्पफुल. ये जो इंडोमेट्रियम है इट इज हेल्पफुल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कोइटस. कोइटस के डेवलपमेंट के लिए या फिर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए इंडोमेट्रियम इज द वेरी मच इम्पोर्टेंट वॉल ऑफ द यूटेरस. यूटेरस की वॉल का बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट रहता है वहां पे कि टू नरिश द एम्ब्रियो और टू नरिश द कोइटस अप टू द पार्चुरेशन पीरियड. तो ये काम है इंडोमेट्रियम का. ओके, सो यहाँ तक हम आ चुके हैं सर्विस तक. सर्विस में हमने 3 लेयर्स देखी है. आफ्टर दैट लास्ट पोर्शन दैट इज वजाइना. नेक्स्ट पोर्शन इज वजाइना. किसे बोलेंगे हम वजाइना? इट इज द मेन कॉपुलेटरी ऑर्गन और सेक्सुअल ऑर्गन इन द फीमेल. फीमेल में का मेन सेक्सुअल ऑर्गन है और कॉपुलेटरी ऑर्गन बोलते हैं उसे. दैट इज द वजाइना. ओके, उसकी जो लेंथ रहती है वो 7 to 9 सेंटीमीटर उतनी उसकी लेंथ रहती है. कहाँ प्रेजेंट रहता है? इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन द सर्विक्स एंड वेस्टिब्यूल. कहाँ प्रेजेंट रहेगा? इन बिटवीन द सर्विक्स एंड वेस्टिब्यूल. सर्विक्स मतलब ये पोर्शन और वेस्टिब्यूल मतलब जहां पे वजाइना ओपन हो रहा है. वजाइना जहां पे ओपन हो रहा है दैट पोर्शन, जैसे वैसा वजाइना का शेप अगर आप देखो तो ये ऐसा रहता है. तो दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज अ वेस्टिब्यूल. और ये वेस्टिब्यूल, ये जो वजाइना है कहाँ प्रेजेंट है? इन बिटवीन द सर्विक्स एंड वेस्टिबुलर रीजन. सर्विक्स एंड वेस्टिबुलर region. After that it having a 3 layers. Innermost layer is called as a mucosal layer, middle layer is called as a muscular layer and outermost layer is called as a adventitia layer. 3 layer present hai. Mucosal layer, then muscular layer and then adventitia layer. Okay, this is one outer, middle एंड इनर. 3 लेयर प्रेजेंट है. म्यूकोसनल जो लेयर है वो स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियल सेल से बनती है.
म्यूकोसनल लेयर जो है वो स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियल सेल से बनती है, जहां पे स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन किया जाता है, जहां पे ग्लाइकोजन को स्टोर किया जाता है। ओके, ग्लाइकोजन प्रेजेंट रहता है इनसाइड द वजाइना। ओके, तो ग्लाइकोजन को स्टोर करने का काम रहता है इनसाइड द म्यूकोसनल लेयर। ओके, तो देन वजाइना ओपन्स इनटू, उसके बाद में हमने ये 3 लेयर्स डिस्कस कर लिए, और उसके बाद में यहाँ पे वजाइना में दूसरे अदर कोई भी ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं रहेगी, लेकिन सर्विक्स में जो सिक्रीशंस रहेंगे, दीज सिक्रीशंस आर रिलीज इनटू अ वजाइना। सर्वाइकल सिक्रीशंस आर रिलीज इनटू अ वजाइना। फिर उसको लिब्रिकेटिंग करने के लिए वहां पे क्या प्रेजेंट रहते हैं, सर्विक्स में जो सिक्रीशंस प्रेजेंट रहते हैं, दीज सिक्रीशंस आर रिलीज इनटू अ वजाइना। वजाइना में सिक्रीट होते हैं। देन वजाइनल ओपनिंग, ओपनिंग ऑफ वजाइना इज कॉल्ड एज अ वजाइनल ऑरिफिस। क्या कहेंगे उसे, वजाइनल orifice. Opening of vagina is called as a vaginal orifice. Okay, after that there is a presence of hemen layer. hemen layer उसे क्या बोल रहे हैं, hemen layer किसे बोल रहे हैं हम, कि hemen layer मतलब जो वजाइना रहता है उस वजाइना पे एक थीन लेयर फॉर्मेशन हुई रहती है, that layer is called as a hemen. that layer is called as a hemen, and with the help of these hemen there is a presence of a small pore, and through this pore there is a menstrual cycle or menstrual fluid is come out during the menstrual cycle period. Okay, उस टाइमिंग में उस हिमेन लेयर, इस हिमेन लेयर से एक थीन कवरिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है ऑन द वजाइना, और वहां पे एक पोरेबल स्ट्रक्चर रहता है। उस पोरेबल स्ट्रक्चर में से सिर्फ मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो फ्लूइड है, ब्लड है, वो सिर्फ बाहर आ सकता है। उतना ही छोटा पोर उस लेयर में प्रेजेंट रहता है ऑन द वजाइनल ओपनिंग। वजाइनल ओपनिंग पे ये सारा पोर्शन प्रेजेंट रहेगा। ओके, दैट दिस वजाइना इज अगेन कॉल्ड एज अ बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल क्या बोल रहे हैं इसे हम, इट इज अगेन कॉल्ड एज अ बर्थ कैनाल ड्यूरिंग अ पार्चुरेशन। पार्चुरेशन मतलब प्रेगनेंसी के, डिलीवरी के टाइम बेबी का जन्म होने के लिए या फिर बेबी बाहर निकलने के लिए जो कैनल प्रेजेंट है उसे हम बोलेंगे बर्थ कैनाल, और किसे बोला जाता है, वो वजाइना को। सो वजाइना इज नोन एज अ बर्थ कैनाल, और इट इज यूज्ड टू फ्लो आउट द मेंस्ट्रुअल फ्लूइड फ्रॉम दैट वजाइना। वजाइना से ही मेंस्ट्रुअल फ्लूइड बाहर आता है, और उसी कैनल को हम बर्थ कैनल भी बोलते हैं। ओके, सो दीज आर द ऑल द पोर्शन ऑफ द ओविडक्ट। ओविडक्ट के बारे में हमने ये सारा डिस्कस किया कि पहले हमने डिस्कस किया था ओविडक्ट। ओविडक्ट को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, इन्फंडिबुलम, एम्पुला और इस्टमस। ओके, उसके बाद में हमने डिस्कस किया है नेक्स्ट वन यूटेरस। यूटेरस को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। कौन सा है, फंडस है, बॉडी है और सर्विक्स। ओके, तो सर्विक्स को भी हमने डिवाइड किया, सर्विक्स को भी हमने डिस्कस किया है, और उसके हमने क्या देखे, देयर इज अ 3 लेयर्स आर प्रेजेंट, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड इंडोमेट्रियम। उसके स्ट्रक्चर हमने डिस्क्राइब किए। देन वी हैव टू डिस्कस, और वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द वजाइना। वजाइना इज द एक्सटर्नल पोर्शन, और एक्सटर्नल जेनेटिलिया भी हम उसे बोल सकते हैं, और वहां पे भी हमने वजाइना में पूरी डिटेल डिस्कस की है कि दैट इज 7 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग और 9 सेंटीमीटर लॉन्ग। 3 layers are present there. Then it is present in between the cervix and vestibule. Then वहाँ पे जो opening present रहती है, that opening is called as a vaginal orifice. Okay, तो ये बहुत easy structure है, आपको सिर्फ technically ध्यान में रखना है कौन सा ऑर्गन कहाँ पे present है और कहाँ से क्या fluid निकल रहा है। Okay, so this is whole about the fallopian tube और oviduct. Next lecture में हमें जो डिस्कस करना है वो है external genitalia. वेलकम स्टूडेंट। फीमेल रिप्रोडक्टिव का नेक्स्ट पोर्शन हमें जो डिस्कस करना है वो है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ओके, एक्सटर्नल जेनिटेलिया का जो पोर्शन है, दैट पोर्शन और ओपनिंग इज कॉल्ड एज अ वल्वा और प्यूडेंडम। ओके, वल्वा और प्यूडेंडम, इट इज द एक्सटर्नल ओपनिंग इज कॉल्ड एज अ वल्वा और प्यूडेंडम। देन एक्सटर्नल जेनिटेलिया इट डिवाइड्स इनटू मेनी पार्ट्स। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव का एक्सटर्नल जेनिटेलिया है वो डिवाइड होता है मेनी पार्ट्स में, लैबिया मेजोरा, लैबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, वेस्टिब्यूल एंड मॉन्स पीस। ओके, तो हम एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन थ्रू जाते हैं कि पूरा एक्चुअली होता क्या है। तो इट इज द डायग्राम ऑफ अ एक्सटर्नल जेनिटेलिया, दैट इज द वजाइना। वजाइना की पूरी डायग्राम है। नाउ फर्स्टली वी हैव टू डिस्कस अबाउट द व्हाट इज द लैबिया मेजोरा। लैबिया मेजोरा इज द आउटर मोस्ट फोल्डिंग, थिक फोल्डिंग,
लैबिया मेजोरा इज द आउटर मोस्ट, पेयर है, फ्लेशी फोल्ड है, थिक है लेकिन, ओके पेयर है, फ्लेशी है, थिक फोल्ड और बाउंड्री ऑफ वल्वा, वल्वा का मतलब आपको वजाइना की जो ओपनिंग है उस ओपनिंग का आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज अ लैबिया, लैबिया मीन्स लीप लाइक फोल्ड, लीप लाइक जो फोल्ड है इसे लैबिया, मेजोरा मीन्स मेजर पोर्शन, तो जो वजाइना का जो लीप लाइक फोल्ड रहता है, जो मेजर पोर्शन रहता है उसे हम कहते हैं लैबिया मेजोरा, ओके दैट पोर्शन इज कॉल्ड एज अ लैबिया मेजोरा। इन केस ऑफ मेल इट इज लाइक स्क्रॉटम, इसका जो रिसेम्बलेंस है वो मेल में स्क्रॉटम के जैसा है बोलते हैं, मतलब मेल में जो स्क्रॉटम रहता है जहाँ पे टेस्टीज डिस्कैंड होती है, जो पोर्शन है कैविटी है उस कैविटी को हम स्क्रॉटम बोलते हैं इन केस ऑफ मेल। तो मेल में स्क्रॉटम और फीमेल में लैबिया मेजोरा इज द सेम पोर्शन और सेम ओरिजिन। उन्होंने बोला है कि ये क्या है, सिमिलर ओरिजिन है विच एनक्लोजेस, क्या किसको एनक्लोज कर रहे हैं, यूरेथ्रल ओपनिंग एंड वजाइनल ओपनिंग। ये जो यहाँ पे आपको दो ओपनिंग दिख रहे हैं, यूरेथ्रल ओपनिंग और वजाइनल ओपनिंग, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगी। इस ओपनिंग को एनक्लोज करने वाला सबसे बड़ा पोर्शन लीप लाइक फोल्ड जिसे हम बोल रहे हैं दैट इज द लैबिया मेजोरा, ओके। सेकेंड जो पोर्शन है दैट इज द लैबिया माइनोरा। लैबिया माइनोरा किसे बोला है, देयर आर अगेन एंड अनदर पेयर ऑफ स्ट्रक्चर, ये भी लैबिया मेजोरा के जस्ट साइड में प्रेजेंट रहता है, ओके इट इज ऑल्सो इन पेयर, ये भी आपको पेयर में नजर आएगा। देन फोल्ड ऑफ स्किन और फोल्ड ऑफ थीन स्किन, ये मेजोरा से थीन फोल्ड रहती है स्किन की। देन इट ओपन्स, दो साइड में इसकी ओपनिंग है, अप टू द एंटीरियर पोर्शन देखो, पेयर ऑफ थीन फोल्ड विच इज ओपन, एंटीरियर साइड में जहाँ पे ओपन हो रहा है, दैट एंटीरियर साइड में जहाँ पे ओपन हो रहा है दैट ओपनिंग इज कॉल्ड एज अ फोर चिट्टी, दैट ओपनिंग इज कॉल्ड एज अ फोर चिट्टी, जहाँ पे लैबिया माइनोरा ज्वाइंट हो रहा है पोस्टीरियर साइड में, दैट पोर्शन और दैट सॉरी एंटीरियर साइड में जहाँ पे ज्वाइंट हो रहा है उस पोर्शन को हम क्या बोल रहे हैं, दैट इज अ फोर चिट्टी, ओके। और जहाँ पे पोस्टीरियर सॉरी जहाँ पे एंटीरियर पोर्शन है, इस एंटीरियर पोर्शन में इज रॉन्ग, ओके, एंटीरियर पोर्शन में इट इज क्लाइटोरिस और पोस्टीरियर पोर्शन में इट इज फोर चिट्टी, सॉरी इट इज माय मिस्टेक। एंटीरियर पोर्शन में जहाँ पे ज्वाइंट हो रहा है ये हो गया क्लाइटोरिस, ये पोर्शन जहाँ पे ये कनेक्ट होगा, और पोस्टीरियर पोर्शन में ओपन हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज द फोर चिट्टी, ओके। तो ये दो पार्ट में आपको डिवाइड होते हुए दिख रहा है, ओके। देन नेक्स्ट वन दैट इज अ क्लाइटोरिस, नेक्स्ट पोर्शन जो है वो क्लाइटोरिस, दिस वन इज द क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस किसे बोला है हमने, इट इज अ स्मॉल कोनिकल सेंसिटिव प्रोजेक्शन, इट इज अ स्मॉल कोनिकल सेंसिटिव प्रोजेक्शन विच इज फॉर्म बाय द, किससे बनता है, एंटीरियर पोर्शन ऑफ द लैबिया माइनोरा, लैबिया माइनोरा के एंटीरियर पोर्शन से जो बन रहा है पोर्शन, जो कोनिकल और सेंसिटिव पोर्शन है, दैट पोर्शन इज कॉल्ड एज अ क्लाइटोरिस। हमें पोजीशन पता होनी चाहिए कि लैबिया माइनोरा के एंटीरियर पोर्शन में जो पोर्शन बन रहा है, जो कोनिकल और सेंसिटिव है, दैट पोर्शन इज कॉल्ड एज अ क्लाइटोरिस, दैट पोर्शन इज कॉल्ड एज अ क्लाइटोरिस। और क्लाइटोरिस इन केस ऑफ अ फीमेल and in case of a male it is similarities between penis, मतलब मेल में पेनिस और फीमेल में क्लाइटोरिस इज द सेम ओरिजिन, मतलब ये दोनों के दोनों ऑर्गन, मेल में पेनिस और फीमेल में क्लाइटोरिस, ये दोनों के दोनों ऑर्गन सेम इरेक्टाइल टिश्यू से बने हैं। उनके इरेक्टाइल टिश्यू का नाम हमने वहां पे देखा था, दैट इज कॉर्पोरा कैवर्नोसा, ओके। तो मेल में जो पेनिस बनता है वो कॉर्पोरा कैवर्नोसा नाम के टिश्यू से बनता है, इरेक्टाइल टिश्यू से, और यहाँ पे जो क्लाइटोरिस बन रहा है ये भी यहाँ पे भी कॉर्पोरा कैवर्नोसा नाम की इरेक्टाइल टिश्यू से बन रहा है। तो मेल में पेनिस और फीमेल में क्लाइटोरिस हैविंग अ सिमिलर ओरिजिन। नेक्स्ट वन दैट इज अ वेस्टिब्यूल, किसे बोला है हमने वेस्टिब्यूल, व्हाट इज वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल इज द वर्टिकल डिप्रेशन, ओके, वेस्टिब्यूल इज द मीडियन वर्टिकल डिप्रेशन विच इज एनक्लोजेस द यूरेथ्रल एंड वजाइनल ओपनिंग। देखो अब ये पूरा जो पोर्शन आपको दिख रहा है दिस इज कॉल्ड एज अ वेस्टिब्यूल, ओके। वेस्टिब्यूल किसे बोला है हमने, डिप्रेशन, मतलब अंदर जो डीप हुआ पोर्शन रहता है दैट इज अ डिप्रेशन, इट इज अ मीडियन डिप्रेशन, सेंटर में मिडल में प्रेजेंट रहने वाला मिडल डिप्रेशन है, जो किसे एनक्लोज कर रहा है, विच एनक्लोजेस द यूरेथ्रल ओपनिंग एंड वजाइनल ओपनिंग। जो दो ओपनिंग रहते हैं, वहां पे दो पोर रहते हैं, जो ऊपर वाला जो पोर रहता है इन
साइड द लैबिया माइनोरा, दैट पोर्शन इज कॉल्ड एज यूरेथ्रल ओपनिंग, जहाँ से यूरिन बाहर निकलता है। और वजाइनल ओपनिंग किसे बोल रहे हैं, थोड़ा लार्जर रहता है और पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट रहता है, और दैट पोर्शन इज कॉल्ड एज अ वजाइनल ओपनिंग, और उस वजाइनल ओपनिंग से मेंस्ट्रुअल फ्लूइड बाहर निकलेगा। ओके, तो ये दो ओपनिंग यहाँ पे प्रेजेंट रहती है। और वेस्टिब्यूल क्या करता है, इट इज द मेडियन, मेडियन मतलब सेंटर, डिप्रेशन मतलब अंदर थोड़ा डिप्रेस हुआ है, प्रेस हुआ है। ओके, सो इट इज अ मेडियन डिप्रेशन विच एनक्लोजेस द यूरेथ्रल एंड वजाइनल ओपनिंग। ओके, सो इट इज अबाउट दी वेस्टिब्यूल, मेडियन वर्टिकल डिप्रेशन ऑफ वल्वा, वल्वा मतलब ये पूरा वजाइनल पोर्शन। ओके, नेक्स्ट वन मॉन्स प्यूबिस। व्हाट इज मॉन्स प्यूबिस? मॉन्स प्यूबिस इज द फ्लेशी एलिवेशन, मॉन्स प्यूबिस इज द फ्लेशी एलिवेशन प्रेजेंट अबाउ लैबिया मेजोरा। ये जो लास्ट फोल्ड है, लीफ लाइक मेजर फोल्ड है, इसके ऊपर अबाउ लैबिया मेजोरा देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ portion, that portion is called as a mons pubis, that portion is called as a mons pubis। और जहाँ पे इस वजाइना के ऊपर के जो पोर्शन में है, यहाँ पे हेयर फॉर्मेशन हुआ है, हेयर फॉर्मेशन रहता है या फिर हेयर प्रेजेंट रहता है, दैट हेयर्स आर कॉल्ड एज अ प्यूबिस हेयर्स, दैट हेयर्स आर कॉल्ड एज अ pubis hairs। Okay, so it is about the external genitalia of the female reproductive system। बहुत इजी तरीके से ध्यान में रखना है। जो आउटर मोस्ट प्रेजेंट है, लैबिया का मतलब लीफ लाइक फोल्ड, जिसे हम लैबिया मेजोरा बोल रहे हैं, दैट इज जो लार्ज फोल्ड प्रेजेंट रहती है जो आउटर मोस्ट है। उसके साइड में, उसके अंदर जो साइड प्रेजेंट है उसे हम लैबिया माइनोरा बोलेंगे। माइनोरा मतलब छोटा, तो थीन है और पैर में प्रेजेंट है। ओके, और यहाँ पे जो ओपनिंग है लैबिया माइनोरा की, दो साइड में ओपन, एंटीरियर साइड में क्लाइटोरिस है और पोस्टीरियर साइड में फोर्सिटी है। ओके, देन अब लैबिया माइनोरा के बाद में जो पोर्शन आता है दैट इज द वल्वा, जैसे हम वेस्टिब्यूल भी बोल सकते हैं, या फिर उससे पहले हम क्लाइटोरिस को डिस्क्राइब किया है कि क्लाइटोरिस किससे बना है। इट इज प्रेजेंट ऑन द एंटीरियर पोर्शन ऑफ द लैबिया माइनोरा। लैबिया माइनोरा के एंटीरियर पोर्शन में प्रेजेंट रहने वाला कैसा पोर्शन है, इट इज अ कोनिकल एंड सेंसिटिव पोर्शन। ओके, सो क्लाइटोरिस मेल में, इन केस ऑफ फीमेल मेल इट इज पेनिस, इन केस ऑफ फीमेल इट इज अ क्लाइटोरिस, बिकॉज द सेम ओरिजिन इज देयर, दैट इज अ कॉर्पोरा कैवर्नोसा। उसके बाद में जो हमने डिस्कस किया है वो वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल क्या है, इट इज अ मेडियन डिप्रेशन विच एनक्लोजेस, उसने किसको एनक्लोज किया है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, यूरेथ्रल ओपनिंग और वजाइनल ओपनिंग प्रेजेंट है। उसके बाद में हमने मॉन्स प्यूबिस देखा है। मॉन्स प्यूबिस इज प्रेजेंट ऑन द अबाउ द अपर साइड ऑफ और अबाउ द लैबिया मेजोरा। लैबिया आउटर मोस्ट फोल्ड है, लीफ लाइक फोल्ड, और उसके ऊपर जो प्रेजेंट है पोर्शन, दैट पोर्शन इज कॉल्ड एज मॉन्स प्यूबिस, जहाँ पे मॉन्स प्यूबिस हेयर्स प्रेजेंट रहते हैं। ओके, अलॉन्ग विद दैट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ वन पोर्शन दैट इज अ हेमेन। हेमेन एक थीन लेयर है, हेमेन इज द थीन लेयर विच इज इनक्लोजेस द वजाइना, वजाइनल ओपनिंग को, जो कोरेबल स्ट्रक्चर है उस वजाइनल ओपनिंग को जिस एक थीन लेयर ने कवर्ड किया है, दैट कवर्ड लेयर इज कॉल्ड एज अ हेमेन। इन केस ऑफ अ वर्जिन फीमेल इट इज प्रेजेंट, इन केस ऑफ अ वर्जिन फीमेल इट इज प्रेजेंट, एंड इन दैट thin layer there is a single small pore is there present, and through this pore there is only menstrual fluid is coming out from that pore। Okay, so it is about the external genitalia। ये हो गया हमारा external genitalia। नेक्स्ट आपको ग्लैंड दी है एसेसरी ग्लैंड। ओके, नेक्स्ट ग्लैंड आपको दी है एसेसरी ग्लैंड। एसेसरी ग्लैंड एसेसरी ग्लैंड दी है जिसे हमने वेस्टिबुलर ग्लैंड भी बोला है, वेस्टिबुलर ग्लैंड। अगेन उसको हमने फिर से बार्थोलिन ग्लैंड भी बोला है, बार्थोलिन ग्लैंड। कहाँ पे प्रेजेंट रहती है, व्हाट इज द पोजीशन और वेयर इज द पोजीशन ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड। जो भी वजाइना हमने उस टाइम एक डायग्राम दिखाई थी, उस वजाइना के ये दोनों भी साइड में प्रेजेंट रहती है बार्थोलिन ग्लैंड। ओके, जहाँ पे हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम देखी है वहां पे हमने ये वजाइना देखा था, और इस वजाइनल जो ये रहती वॉल, इन वॉल के बीच में प्रेजेंट रहती है बार्थोलिन ग्लैंड इन अ पेयर। ओके, ये बार्थोलिन ग्लैंड है और ये कहाँ प्रेजेंट रहेंगी, इन वजाइना, वजाइना में प्रेजेंट रहेगी। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड, इट सिक्रीट और इट रिलीज, क्या रिलीज करती है, इट रिलीज सिक्रीशन और ल्यूब्रिकेटिंग सिक्रीशन, ल्यूब्रिकेटिंग सिक्रीशन क्या रिलीज कर रही है वो, ल्यूब्रिकेटिंग सिक्रीशन रिलीज करती है
फॉर द वजाइना। वजाइना में ल्यूब्रिकेंस आने के लिए या फिर शाइनी रहने के लिए या फिर वहां पे स्लीपरी अपीयरेंस रहने के लिए क्या कर रही है, बार्थोलिन ग्लैंड अपना सिक्रीशन वहां पे वजाइना में रिलीज करती है। ओके, और ये जो बार्थोलिन ग्लैंड है, इन केस ऑफ मेल इट इज सिमिलर टू बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, और इट इज अगेन कॉल्ड एज अ काउपर ग्लैंड, जिसे हमने काउपर ग्लैंड भी बोला है। मतलब क्या, एसेसरी ग्लैंड या वेस्टिबुलर ग्लैंड या बार्थोलिन ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है, दे आर प्रेजेंट इन अ vaginal portion or present a pair both the side of the vagina there is presence of Bartholin gland. Bartholin gland releases secretion to lubricating the vagina. vagina को lubricate करने के लिए, स्लीपरी रखने के लिए वो secretion वहां पे vagina में डालती है या फिर रिलीज करती है। ओके, उसके बाद में जो फीमेल में बार्थोलिन ग्लैंड है, इट इज सिमिलर टू अ मेल में जो ग्लैंड है, काउपर ग्लैंड बोलते हैं हम उसे, या फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, इनमें सिमिलैरिटीज है क्योंकि ये सिमिलर सेल से बनती है। ओके, तो अब ध्यान में रखना, हमने 3 सिमिलैरिटीज देखी है। एक है लेबिया मेजोरा जिसे हमने स्क्रॉटम बोला है, क्लाइटोरिस, ओके, क्लाइटोरिस को हमने पेनिस से कंपेयर किया है, और थर्ड है दैट इज बार्थोलिन ग्लैंड को हमने काउपर ग्लैंड से कंपेयर किया इन केस ऑफ मेल। ओके, नाउ ये सिमिलैरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ सीईटी और इन केस ऑफ नीट और इन केस ऑफ योर स्टेट बोर्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ओके, नाउ वी हैव टू डिस्कस द नेक्स्ट पोर्शन दैट इज मैमरी ग्लैंड। ओके, मैमरी ग्लैंड देखो, मैमरी ग्लैंड इट इज सेकेंडरी ऑर्गन विच इज प्रेजेंट इन अ फीमेल में प्रेजेंट रहने वाला सेकेंडरी ऑर्गन है, और विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ मिल्क सिक्रीट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल ऑर्गन है। ओके, अब ये जो भी सिक्रेशन की प्रोसेस हो रही है, मिल्क सिक्रेशन की प्रोसेस हो रही है, या फिर डेवलपमेंट ऑफ मेमरी ग्लैंड है, डेवलपमेंट ऑफ मेमरी ग्लैंड, डेवलपमेंट ऑफ मेमरी ग्लैंड बाय द सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। फीमेल में मैमरी ग्लैंड का जो डेवलपमेंट है वो कौन से हार्मोन कंट्रोल कर रहा है, दैट इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। आफ्टर अ प्रेगनेंसी दैट इज वहां पे 2 हार्मोन्स आपको प्रोवाइड किए, लैक्टोट्रोपिन हार्मोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन। लैक्टोट्रोपिन हार्मोन और एंड प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये जो हार्मोन्स है, ये हार्मोन्स आफ्टर अ डिलीवरी और आफ्टर अ पार्चुरेशन जो बेबी को मिल्क प्रोवाइड किया जाता है, उस मिल्क को मेंटेन करने का काम कौन कर रहे हैं, लैक्टोट्रोपिन हार्मोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन। देन ये हो गया हमने यहाँ पे कि जो मैमरी ग्लैंड्स में कौन से हार्मोन वर्क कर रहे हैं। Then next one we have to discuss about what is the structure of mammary gland. Mammary gland का structure हमें discuss करना है। Okay, तो mammary gland क्या है? It is the secondary, it is present on the, it is present in pair. Okay, pair में present रहने वाला pendulous organ in female body. Female body में pendulous organ है जो pair में present रहता है। Okay, then it is present in a subcutaneous tissue of the anterior portion of the thorax of the pectoral region। हमारा जो pectoral region है, उस pectoral region के anterior portion में present रहने वाला this is the portion। okay, ये portion है। now अब ये जो आप डायग्राम देख रहे हो, यहाँ पे आपको दिखेगा कि पेंडुलस ऑर्गन दिख रहा है, पेयर में प्रेजेंट रहता है। देन देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ मिनी लैक्टिफेरस ग्लैंड्स। क्या प्रेजेंट रहता है वहाँ पे, मिनी लैक्टिफेरस ग्लैंड्स प्रेजेंट रहती है। और उस लैक्टिफेरस ग्लैंड का ओपनिंग कैसे होता है कि सबसे पहले ये जो पेक्टोरल वॉल है, उस पेक्टोरल वॉल से अटैच यहाँ पे आपको दिखेंगे कुछ ट्यूब्यूल्स। ओके, ये एलियोलाई है। दिस एलियोलाई इन दैट देयर इज 15 to 20 एलियोलाई ट्यूब्यूल्स और लोब्यूल्स आर प्रेजेंट इनसाइड। ये इरेगुलर वॉल्स और लोब्स प्रेजेंट रहते हैं। उस ईच एलियोलाई में आपको मिल्क स्टोर दिखेगा यहाँ पे अंदर। ओके, ये एलियोलाई कनेक्ट हो रहे हैं डक्ट से, सॉरी पहले ट्यूब्यूल्स से कनेक्ट होते हैं। दिस इज द ट्यूब्यूल्स, एलियोलाई कनेक्टेड विद ट्यूब्यूल्स। देन ट्यूब्यूल्स आर ओपन इनटू अ मैमरी डक्ट। ट्यूब्यूल्स कहाँ ओपन हुए, मैमरी डक्ट में ओपन हुए। देन ट्यूब्यूल्स मैमरी डक्ट में ओपन होने के बाद में यहाँ पे आपको ग्रीन पोर्शन में आपको मैं दिखाऊंगी, इट इज अ
सोलन पोर्शन विच इज प्रेजेंट, यहाँ पे एक सोलन पोर्शन प्रेजेंट है, दैट सोलन पोर्शन इज कॉल्ड एज अ एम्प्यूला। उस सोलन पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, एम्प्यूला प्रेजेंट है, और उस एम्प्यूला को आपके बुक में जो नेमिंग दिया है वो लैक्टिफेरस साइनस बोला जाता है। ओके, तो सबसे पहले एल्वेओलाई में मिल्क स्टोर होगा, फिर उसके बाद में ट्यूब्यूल्स में आएगा, ट्यूब्यूल्स में होके मेमोरी डक्ट में जाएगा, मेमोरी डक्ट से होके यहाँ एम्प्यूला में आएगा, और एम्प्यूला से होके यहाँ पे लैक्टिफेरस डक्ट, उसके बाद में एम्प्यूला के बाद में आपको यहाँ पे ऐसा पोर्शन दिखेगा। सो दीज आर द लैक्टिफेरस डक्ट। ओके, लैक्टिफेरस डक्ट आने के बाद में यहाँ पे फाइनली ये ओपन होगा इनसाइड द निप्पल, निप्पल में ओपन होगा। इट इज अ ब्राउन कलर्ड स्ट्रक्चर, ओपन्स इनटू अ ब्लैकिश स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज एरियोला। तो ये फाइनली ओपन होगा निप्पल में, और निप्पल के ऊपर जो पोर्शन रहता है राउंडेड बॉडी दैट इज कॉल्ड एज ब्लैकिश एरियोला स्ट्रक्चर। तो ये फाइनली क्या हो रहा है, यहाँ पे पूरा मिल्क जो यहाँ पे एरियोला में बना है ये पास होके यहाँ पे पास ऑन होगा। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, सबसे पहले क्या रहता है कि एरियोला रहता है, देन इट ओपन इनटू अ एरियोलर डक्ट और मेमोरी ट्यूब्यूल्स, मेमोरी ट्यूब्यूल्स से होके इट ओपन इनटू अ मेमोरी डक्ट, मेमोरी डक्ट से ओपन होके इट इज ओपन इनटू अ सोलन पोर्शन दैट इज कॉल्ड एज एम्प्यूला, एम्प्यूला से होके लैक्टिफेरस डक्ट में ओपन होगा, एंड then lactiferous ducts are open into a nipple. There is a presence of dark black color rounded bodies that is called as a areola. तो ये सारा पोर्शन है, और इट इज द सेक्शन ऑफ मेमोरी ग्लैंड, ये मेमोरी ग्लैंड का सेक्शन है। ओके, तो हमने इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले ओरी डिस्कस की, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ ओरी डिस्कस की, टीएस ऑफ ओरी डिस्कस की, उसके बाद में हमने ओविडक्ट फॉलिपियन ट्यूब डिस्कस किए हैं, देन उसके बाद में हमने वजाइना डिस्कस किया, देन आफ्टर दैट एक्सटर्नल जेनिटलिया, एंड फाइनली मेमोरी ग्लैंड। तो यहाँ पे हमारी अभी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो चुकी है। ओके, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।